येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः सेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनं। नमो नवघनश्याम येन ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनं। यद् विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनं। इसके पूर्व तक ये बताया गया कि जहाँ पर जिस अनुमिति में पक्ष इंद्रिय सन्निकृष्ट रहता है वो अनुमिति ज्ञान में पक्ष विषयकत्वेन ज्ञान में प्रत्यक्षत्व रहता है, अपरोक्षत्व रहता है और साध्य विषयकत्वेन ज्ञान में परोक्षत्व रहता है। अब बात यह है कि जब प्रत्यक्षत्व परोक्षत्व अपरोक्षत्व जब उभय धर्म एक में समोहित होंगे तो सांकर्य दोष ग्रसितत्वात् न तो परोक्षत्व जाति होगी न तो अपरोक्षत्व जाति। उसका समाधान किया कि इष्ट ही है यदि जाति नहीं हो रही है, क्योंकि जो जाति जिसको जाति आप मानते हैं वो जातित्वोपाधि जो परिभाषा है, जो जाति का आप लक्षण कह रहे हैं, जातित्व कहें या उपाधित्व कहें, वो उपाधि रूप जाति को जो आप मान रहे हैं उसकी जो परिभाषा है, उसका जो लक्षण है, सकल प्रमाण अगोचर होने का अप्रमाणिक है। तो लक्षण में प्रमाण नहीं है, जाति के लक्षण में जब प्रमाण नहीं है, प्रमित नहीं है, तो वो जो लक्षण है, जिस लक्षण के द्वारा जाति के स्वरूप को लक्षित करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि घटोयम इस स्थल में घटत्व की प्रतीति होती है, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप कह रहे हैं कि हाँ, आपने कहा जाति में कोई प्रमाण नहीं है। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण है। घटोयम इस प्रत्यक्ष स्थल में घट और घटत्व की दोनों की प्रतीति होती है, तो घटत्व का प्रत्यक्ष है। कहा घटत्व के घटोयम, ये जो प्रत्यक्ष है वो घटत्व के प्रत्यक्ष में मान है, घटत्व के प्रत्यक्ष में प्रमाण है। घटत्वम जाति हिति इत्यत्र किमपि मानम नास्ति। यदि आप कहें कि घटत्वादिकम जाति ही उपाधि भिन्न समान धर्मत्वात् सत्तावत, ये अनुमान के द्वारा घटत्व को पक्ष बना करके हम जाति का साधन करेंगे, क्योंकि सत्ता जाति है उनके मत में। हम जो है सत्ता को भी जाति नहीं मानता है, अपितु सत्ता स्वरूप अधिष्ठान है वेदांत। वो जो पूर्ववादी है, जो सत्ता को पराजाति मानने वाला है, तद व्याप्य अपराजाति जो है द्रव्यत्वादी है, वो जो मानने वाला है वो घटत्व में जाति साधक अनुमान का प्रयोग कर सकता है। घटत्वम जाति ही उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वात् सत्तावत, सत्ता में सत्ता जो है
उपाधि भिन्न सामान्य धर्म है। अतः उस सत्ता में उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्व रहेगा और उसमें जातित्व भी है। अब जो ये घटत्व है, ये घटत्व भी उपाधि भिन्न सामान्य धर्म है। तो यत्र यत्र उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वम तत्र तत्र जातित्वम। उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्व जहाँ जहाँ रहेगा वो सत्ता में है, सत्ता में जातित्व भी है। उसी प्रकार से उपाधि भिन्न समान धर्मत्वाब का घटत्व में है, तो घटत्व जाति होगी अनुमान के द्वारा। घटत्व के प्रत्यक्ष में कोई बाधकता नहीं है। अब ये तो आप आश्रय सिद्धि तो कह नहीं सकते हैं, पक्षा सिद्धि, क्योंकि घटत्व तो प्रसिद्ध है। तो जब घटत्व की प्रसिद्धि प्रत्यक्ष के द्वारा हो रही है, अब उसमें कह रहे हैं कि अनुमान नहीं, वो जाति नहीं है, घटत्व जाति नहीं है, का उसमें जातित्व हम अनुमान के द्वारा साधन कर देंगे। अनुमान का कार्य यही होगा, घटत्वम जाति ही उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वात् सत्ता। सत्ता जो दृष्टांत है, उस सत्ता में उपाधि भिन्न सामान्य धर्म है सत्ता। इसलिए उपाधि भिन्न सामान्य धर्म सत्ता होने के कारण उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्व है, और सत्ता में जाति आप मान रहे हैं। घटत्व में भी उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्व है, अतः जातित्व की सिद्धि यहाँ पर मानिए। तब कह रहे हैं कि जातित्व रूप साध्य प्रसिद्ध। यदि जातित्व रूप साध्य की कहीं पर प्रसिद्धि हो, तब तद साधक अनुमान का उदय हो सकता है। परंतु जातित्व रूप साध्य ही कहीं नहीं प्रसिद्ध है। ठीक है ना। जाति यहाँ पर साध्य पक्ष समान विभक्तिकत्वेन यदि साध्य का अनुमान में प्रयोग होता है, वहाँ पर साध्य का धर्म जो है वो साध्य का जो धर्म है, साध्य में वृत्ति जो धर्म है वही साध्य माना जाता है। जैसे घटत्वम जाति, तो घटत्व और जाति दोनों समान विभक्त्यंत हैं, क्योंकि जो साध्य होता है वो प्रकारी भूत धर्म ही साध्य होता है। क्योंकि साध्य प्रकार ज्ञान होता है, अतः साध्य जो है प्रकारी भूत धर्म होता है। पर्वतो बन्हीमान, यहाँ पर बन्ही बन्हीमत बन्ही अस्ति अस्मिन सा बन्हीमान, अतः बन्ही प्रकार है, तो वहाँ पर बन्ही साध्य होगी। और घटो अभिधेय प्रमेयत्वात्, तो अभिधेय में प्रकारी भूत जो अभिधेयत्व है, ज्ञेयत्व है, वो साध्य होता है। इसी प्रकार से जाति का स्वरूप साधन हो करना है कि जाति है, स्थिति नहीं, तो जातित्व का साधन हम कर लेंगे तो अपने आप जाति सिद्ध हो जाएगी, जातित्व की सिद्धि हो जाएगी। तो हम घटत्वम जाति में जातित्व साधन कह रहा है कि ये जो आप साध्य जातित्व साध्य जो आप साधन कर रहे हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा, साध्य की कहीं न कहीं प्रसिद्धि होनी चाहिए ना। साध्य की प्रसिद्धि ना होने पर साध्या प्रसिद्धि दोष होता है। उसी को कहीं कहीं शास्त्रकार विशेषणा प्रसिद्धि भी कहते हैं। विशेषणा प्रसिद्धि इसलिए कि साध्य का विशेषणतया भान होता है, इसलिए साध्या प्रसिद्धि विशेषणा प्रसिद्धि दोनों समान अर्थक है। अतः साध्या प्रसिद्धि जातित्व रूप साध्य कहीं पर प्रसिद्ध हो तब न साधन करें। अप्रसिद्ध साध्य की यदि अनुमान प्रमाण के द्वारा साधन करना चाहें, ज्ञापन करना चाहें, ज्ञान करना चाहें, तो
वसुधा सस विषाणो लिखिता वसुधात्वात् यन्नैवं तन्नैवं। अब यहाँ पर वसुधा में वसुधात्व तो है, व्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग कर लेंगे। यन्नैवं तन्नैवं, अन्यत्र कहीं वसुधात्व तो नहीं है, अन्यत्र कहीं ससोल्लेख नहीं है। अब ससोल्लेख जो है, जो साध्य है, उसकी सिद्धि होगी। तो सस विषाणोल्लेख, सस विषाण, जब सस विषाणोल्लेख साध्य की सिद्धि हो जाएगी तो सस विषाण की भी सिद्धि मानना पड़ेगा। अतः यतः सस विषाण जो है अप्रसिद्ध है, अतः तद विशेषित तद विशिष्ट साध्य जो सस विषाणोल्लेख है उसकी भी कहीं प्रसिद्धि नहीं। जब सस विषाणोल्लेख की कहीं पर प्रसिद्धि नहीं है तो साध्या प्रसिद्धि दोष के कारण वसुधा सस विषाणोल्लिखिता वसुधा यहाँ पर अनुमान नहीं होता। अतः जातित्व रूप यदि साध्य प्रसिद्ध है तो घटत्वम जाति है उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वात्, यह अनुमान के द्वारा आप घटत्व में अनुमान के द्वारा भी जातित्व का साधन नहीं है। तद साधक अनुमान से अनुपासा। एक दूसरी बात जो परिभाषा उन्होंने कहा था, जातित्वोपाधित्व परिभाषा, जातित्व ज्ञापक जो परिभाषा है वो में प्रमाण है। क्यों? जातित्वोपाधि है जो जाति का लक्षण है, नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वे सति व्यावर्तकत्वम जातित्व। तो नित्यत्व अनेक संवेतत्व जो यह धर्म नित्यः स्यात् अथ च अनेक संवेतः स्यात् अथ च व्यावर्तकस्य स्यात्। धर्म कोई भी व्यावर्तक होते हैं, वो व्यावर्तकत्व नहीं भेदे। नित्यत्व सति अनेक संवेतत्व इतना यदि कहते हैं तो नित्यत्व सति अनेक संवेतत्व कहते हैं तब भी जाति में लक्षण चला जाता है। क्यों? जो जाति के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ, जाति के अतिरिक्त कोई भी संवेत पदार्थ नित्य नहीं होता है। संवेत गुण है, नित्य नहीं। समवेत क्रिया है, नित्य नहीं है। और जितने भी समवेत द्रव्य होते हैं वो कोई भी नित्य नहीं होता है। पृथ्वी समवेत द्रव्य है, अपने अवयव में समवेत है। जल समवेत द्रव्य है और वायु समवेत द्रव्य है और आपका तेज समवेत द्रव्य है। इनके परमाणु नित्य हैं और जो संवेत है वो अवयवी, अवयव में अवयवी संवेत समवाय संबंध से रहता है। अतः जो संवेत है वो नित्य कोई नहीं। अतः नित्यत्व सत्य। दूसरी बात अनेक संवेतता है। ठीक है, अनेक संवेदता मान सकते हैं। जो कार्य रूप है द्रोणकादि क्रम से यदि संवेद हुआ तो अनेक परमाणु संवेद माना जा सकता है। परंतु जो भी संवेद पदार्थ है जाति के अतिरिक्त कोई भी संवेद पदार्थ नहीं होता है। और संवेद पदार्थ जो भी संवेद हैं वो जाति के अतिरिक्त कोई भी नित्य नहीं होता है। क्योंकि संवेद द्रव्य गुण क्रिया
और जाति, इतने ही समवेत होते हैं। उनमें जाति के अतिरिक्त कोई नित्य नहीं होता है। अतः नित्यत्व सत्य अनेक समवेतत्व यदि इतने देते हैं तो जाति मात्र में जाएगा लक्षण, उसमें अन्य व्यावर्तकत्वादि धर्मत्वादि की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए नित्यत्व सत्य अनेक समवेतत्व जाति का लक्षण आप मानते हैं। उसको कहा जो परिभाषा है सकल प्रमाण असिद्ध है, सकल प्रमाण अद्वैत है। क्यों? समवाय सिद्ध है। कह समवाय है? नित्य संबंध। अच्छा ठीक है। यह सच वृत्ति नियामक भवद्भिः समवायः स्वीक्रियते सच नित्य संबंध। वो समवाय को आप स्वीकार करते हैं और उसको वृत्ति नियामक भी मानते हैं, आधेयता का नियामक भी मानते हैं। तो आधेयता का नियामक जो संयोग है वो संयोग किसी न किसी संबंध से रहता है। अब आप यहाँ पर भी कहेंगे कि जो समवाय है तो समवाय जिनमें समवायी और समवेत, समवायी और समवेत दोनों में संबंध रहेगा, तभी दोनों में रहेगा तभी वो संबंध कहलाएगा। उभय वृत्तिता होनी चाहिए। अब उभय वृत्ति जो संबंध है उसको नित्य कैसे कहेंगे? उभय वृत्ति जो संबंध है उसको नित्य कहना तो बुद्धि से परे है। क्यों? जो जिनमें वो रह रहा है, जैसे समझ लीजिए संयोग और द्रव्य में समवाय रह रहा है, क्रिया और द्रव्य में समवाय रह रहा है, तो यदि वो समवाय नित्य है तो उसका कभी विनाश नहीं। इसी प्रकार से अवयव और अवयवी में समवाय रह रहा है तो अवयवी का कभी विनाश नहीं, क्योंकि संबंध नित्य है। क्योंकि संबंध के नाश से कार्य का नाश होता है। जिस प्रकार से संयोग तंतु संयोग के नाश से पट का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से अब यहाँ पर जो अवयवी का जो संबंध है वो संयोग तो है नहीं, वो है आपका समवाय, और समवाय रहेगा नित्य, उसका नाश होगा नहीं, तो अवयवी का कभी नाश है नहीं। एक दोष ये विचार। दूसरी बात, आप यदि समवाय को संबंध मानते हैं तो समवाय को भी एन के नापि संबंधेन समवाय की उभय में समवेत में अथचा समवायी में वृत्तिता आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि संबंध वही होता है, संबंधी से भिन्न होकर के संबंधी वृत्ति जो होता है, संबंधी नहीं है परंतु संबंधी में वृत्ति रहता है। वृत्तितया ही निरूपक भाव संबंध का प्रतिपादक होता है। अब यदि वो समवाय यदि दोनों में है, समवायी में भी है और समवेत में भी है, माने आधार में भी है और आधेय में भी है, तो उसका क्या संबंध होगा? क्या संबंध उसका? कहना स्वरूप संबंध होगा। ठीक, स्वरूप संबंध, क्योंकि ये मानते हैं अभाव स्वरूप संबंध से रहता है और समवाय स्वरूप संबंध से रहता है। ठीक है, वो जो स्वरूप संबंध है, वो जो स्वरूप संबंध है समवायी और समवाय का, समवेत और समवाय का जो स्वरूप संबंध है, वो स्वरूप संबंध समवाय में और समवेत में, समवाय में और समवायी में केन संबंधेन वर्तते, किस संबंध से वर्तिता है उसकी, दूसरा संबंध आपको मानना पड़ेगा।
क्योंकि किसी न किसी संबंध से आपको स्वरूप संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। जो भी समवाय का है या समवाय और समवायी का है या अभाव और अनियोगी का जो भी संबंध है, स्वरूप संबंध, उसको दुष्ट होना चाहिए, दोनों में रहना चाहिए। तो दोनों में रहेगा तो कोई ना कोई संबंध आप कहेंगे स्वरूप को। अब यदि वहाँ पर भी कोई संबंध बताते हैं तो फिर उस संबंध के पक्ष में आकांक्षा होगी कि वो जो संबंध है वो संबंध किस संबंध से रह रहा है, इसलिए अनवस्था दोष होगा। इसलिए तो वो कहते हैं कि नहीं, जो स्वरूप संबंध है वो स्वरूप संबंध अनियोगी प्रतियोगी अन्यतर रूप है। ठीक है, तो उसको संबंध क्यों कहता है? जो अनियोगी रूप है या प्रतियोगी रूप है वो संबंध कैसे हुआ? संबंध की तो परिभाषा है उभय निष्ठता, संबंधी निष्ठता होनी चाहिए। अतः अंतो गत्वा समवाय के संबंध को आपने जब स्वरूप माना तो अनियोगी प्रतियोगी अन्यतर रूप आपने मान लिया। वो अनियोगी प्रतियोगी अन्यतर जो रूप है स्वरूप संबंध का, वो कोई संबंध नहीं कहलाएगा। यह तो अनियोगी रूप होगा या तो प्रतियोगी रूप होगा। अतः स्वरूप संबंध यदि नहीं सिद्ध हुआ तो स्वरूप संबंध से वृत्तिता जिस समवाय की आप मानते हैं, जिस अभाव की मानते हैं, इसलिए वो अभाव पदार्थ भी नहीं सिद्ध होगा, न समवाय पदार्थ सिद्ध होगा। इसलिए अभाव अधिकरण स्वरूप है, असमवाय कश्चित न संबंधः। समवाय सिद्ध, इसलिए समवाय सब असिद्ध है। क्यों? ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच सनित्यतया, और नित्यत्व सती, और समवाय में भी नित्य मानना पड़ेगा। तो ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच यदि अनित्य है तो समवाय भी अनित्य होगा। उसी प्रपंच के अंतर्गत जाति भी अनित्य होगी। तो नित्यत्व सती अनेक संवेदत्व, यह जो जाति है ये लक्षण, इसीलिए हमने कह दिया कि जातित्व उपाधि परिभाषा में कोई प्रमाण नहीं है, माने लक्षण में कोई प्रमाण नहीं। और इसलिए ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच के अनित्य होने के कारण नित्यत्व संवेद और समवाय के असिद्ध होने के कारण नित्यत्व संवेदत्व घटित जो जातित्व है वो घटादि में असिद्ध है। अतः यदि आप कहते हैं कि परोक्षत्व और अपरोक्षत्व जाति नहीं होगी, वो इष्ट ही है, क्योंकि जाति हमको अभिमत नहीं है। एवं उपाधित्वम अपनी निरसनीयम, कहा यदि आप जाति नहीं मानते हैं उपाधि मान लीजिए। कहा जाति और उपाधि में क्या है? कहा अखंड उपाधि मान लीजिए। कहा जाति माने या उपाधि माने, परंतु उसको तो परिभाषा, उसको परिभाषित करना पड़ेगा ना। यदि जाति, यदि आपकी घटत्वादि परोक्षत्व अपरोक्षत्व जो चर्चा चल रही, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व ये जाति नहीं है, पितु उपाधि है, अखंड उपाधि है। कहा उपाधि भी यदि मानेंगे तो कोई न कोई लक्षण इसका करना पड़ेगा। अतः उपाधित्व भी इसकी असिद्ध है, उसका भी निराश इससे समझना चाहिए। पर्वतो बन्हिमान इत्यादौ पर्वतांशे बन्ध्यांशे च अंतःकरण वृत्ति भेद अंगीकारात् तत्तद्वृत्ति अवच्छेदक भेदेन परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः एक चैतन्य वृत्तौ न कश्चित् विरोधः। कहे बताइए, एक ही ज्ञान में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व दोनों कैसे हो गया? कहा पर्वतो बन्हिमान, यहाँ पर पर्वतांशे माने पर्वत विषयकत्व, या
बन्हन से बन्ही विषयकत्व। अंतःकरण वृत्ति का भेद है। कैसे भेद है? कहा देखिए, पर्वतांश, इसमें पर्वतो बन्हीमान, इस ज्ञान में दो अंश हैं, दो विषय हैं। एक धर्मी है पर्वत, दूसरा धर्म है बन्ही। तो पर्वतांशे ज्ञानस्य यो पर्वतंशः विषयः ज्ञानस्य यो हि बन्ह्यंशः विषयः तद विषये अंशे नाम विषयकत्वेन पर्वतांश विषयक बन्ह्यंश विषयक विषय सत्य। अंतःकरण वृत्ति भेद अंगीकार। अंतःकरण से या परिणामात्मिका वृत्ति तस्य भेदः अत्र स्वीक्रियते। कथं स्वीक्रियते? तत्पूर्व में स्पष्ट ग्रंथकार है। घट पर्वत इंद्रिय सन्निकृष्ट है, अतः इंद्रिय सन्निकृष्ट पर्वत देश में अंतःकरण की परिणामात्मिका वृत्ति होगी। वृत्ति अवच्छिन्न जो प्रमाण चैतन्य है, पर्वतावच्छिन्न जो विषय चैतन्य है, उसका भेद होगा। और बन्ही अंश में वृत्ति बन्ही देश में नहीं होगी, क्योंकि विषय देश में गमन अंतःकरण का तभी होता है जब विषय इंद्रिय सन्निकृष्ट होता है। यहाँ पर बन्ही जो विषय है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है, अतः बन्ही देश में पर्वत विषयक वृत्ति नहीं। तो बन्ह्याकार वृत्ति कहाँ होगी? कहा पर्वत का प्रत्यक्ष हो गया, पर्वत वृत्ति धूम का प्रत्यक्ष हो गया, और जब धूम का प्रत्यक्ष हुआ इसके उत्तर काल में अयम धूमः बन्ही व्याप्यः, व्याप्ति का स्मरण हो गया। तदवान अयम पर्वतः बन्ही व्याप धूमवान अयम पर्वतः, ये है परामर्श हो गया। इस परामर्श के उत्तर काल में अयम पर्वतः बन्हीमान, यह वृत्ति। तो पर्वत विषयक वृत्ति तो हो चुकी है, पर्वत का प्रत्यक्ष हो रहा है। अब बन्ही विषयक जो वृत्ति होगी वो वृत्ति अंतःकरण का जो परिणाम होगा, तो मानस जो व्यापार है, परामर्श है, उस मानस व्यापार के उत्तर काल में मानस ही अंतःकरण का परिणाम होगा। वो परिणाम अंतःकरण देश में ही होगा। अतः दो परिणाम हो गए, एक ज्ञान में दो वृत्तियाँ, एक पर्वत देश वृत्ति अंतःकरण का परिणाम, और एक अंतःकरण देश वृत्ति, उभय वृत्तियों में प्रतिबिंबित चैतन्य। तो परोक्षत्व तद वृत्ति अवच्छेदक, वृत्ति अवच्छेद ज्ञान एक है, परंतु विषय वृत्ति भिन्न भिन्न देश है। उस भिन्न भिन्न देशीय वृत्ति में जब चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, तो इसीलिए परोक्षत्व अपरोक्षत्व एक चैतन्य, ज्ञानम चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्नम चैतन्यम ज्ञानमिति। पूर्व में प्रतिपादित वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान है। तो चैतन्य एक है, चैतन्य में भेद है नहीं। अब यहाँ पर एक कालिक जो दो वृत्तियाँ हैं, उन दो वृत्तियों में जो प्रतिबिंबित हो रहा है चैतन्य, तो उसमें एक विषय घट अंश माने घट विषयकत्वेन उस चैतन्य में अपरोक्षत्व और बन्ही विषयकत्वेन परोक्षत्व होता है। अतः पर्वतो बन्हीमान, इस ज्ञान में, एक ही ज्ञान में
परोक्षत्व और अपरोक्षत्व व्यवहार होता है। ये देखा गया है। जिस प्रकार से सूर्यादि बिंब का प्रतिबिंबन एक कालावच्छेदेन दो घटों में यदि होता है तो एक कालावच्छेद में दोनों यदि इंद्रिय सन्निकृष्ट हैं तो उनमें प्रतिबिंब बिंब में भेद न होने पर भी जो प्रतिबिंब देते हैं। अब एक प्रतिबिंब दूसरे में, दूसरा तीसरे में यदि आप अंदर उसमें नज़र डाल कर देखते हैं तो वह अनेक प्रतिबिंब जो है दिखाई देते हैं। बिंब भूत एक है, बिंब भूत के प्रतिबिंब अनेक हैं, उपाधि दो हैं। उन उपाधियों में परस्पर उपाधियां होने का अनेक उपाधि हो। यहाँ साक्षात चैतन्य की अभिव्यंजक जो करेगा